तो बेटा लास्ट टाइम पे अपन ने पढ़ा था कितने प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं और कितने प्रकार के मात्रक होते हैं। तो अभी आज अपन चैप्टर फर्स्ट में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मापन और मात्रक में आज अपन सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, है ना। विमा क्या होती हैं, विमी सूत्र क्या होते हैं, है ना। तो जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं विमाएं, विमा विमाएं किसे कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारे दो प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं, एक मूल राशियां और एक व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं, और व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, ठीक है। तो विमा की बात करें तो व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। तो मूल राशियां के ही टर्म में उसकी हम मात्रक लिख सकते हैं और उसकी हम विमाएं भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्षेत्रफल सुना है, क्षेत्रफल सुना है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी लंबाई है और चौड़ाई भी लंबाई ही है। चौड़ाई भी क्या है, लंबाई, मीटर में नपता है। तो ये लंबाई का स्क्वायर आ गया, लंबाई का क्या आ गया। इसका मतलब क्षेत्रफल में लंबाई दो बार आ रही है, लंबाई दो बार आ रही है। तो क्षेत्रफल में लंबाई की विमा दो हो, लंबाई की विमा। अब मैं आपसे बोलूं द्रव्यमान कितनी बार आ रहा है, द्रव्यमान तो इसमें एक भी बार नहीं आ रहा, तो द्रव्यमान की विमा जीरो हो गई। मैंने बोला समय कितनी बार आ रहा है, समय भी एक भी बार नहीं आ रहा, तो समय की विमा। तो कुल मिला के जो मूल राशियां होती हैं, मूल राशियों के ऊपर जो घात लगी होती है, मूल राशियों के ऊपर क्या लगी होती है, घात, उसी को हम क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जाम्पल एक और समझू। जैसे मैंने आपसे बोला चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सबको पता है दूरी तो एक लंबाई है, लंबाई है, और समय क्या है, समय, समय तो नीचे लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लंबाई इंटू समय माइनस वन। समय नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, हो जाएगा। तो लंबाई पे घात कितनी है, लंबाई पे घात एक है और समय पे घात कितना है, माइनस वन। तो लंबाई की विमा कितनी हो गई, वन, समय की विमा क्या हो गई, माइनस। आई बात समझ में। तो विमाएं वे घातें होती हैं जो मूल राशियों के ऊपर लगाई जाती हैं। व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों में प्रदर्शित करने के लिए, व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों में प्रदर्शित करने के लिए मूल राशियों के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं उसी को विमाएं। आई बात समझ में। मूल राशियों के ऊपर, मूल राशियां 7 होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इनके अलावा कुछ नहीं। तो सारी भौतिक राशियां इन्हीं 7 राशियों से मिलकर बनी हैं, इन्हीं पर निर्भर करती हैं। कोई सी भी उठा लो, बताओ आप ऐसी कौन सी राशि जो इन पर निर्भर ना करती हो, बताओ। सभी करती है, और जो नहीं करती होंगी वो अलग से राशि होगी। जैसे ऐसी कौन सी राशि है जो इन पर निर्भर नहीं करती है। अपन ने बोला सर कोण, कोण में चाप आता है, त्रिज्या आती है, त्रिज्या भी लंबाई है, चाप भी लंबाई है। सारी राशियां, आपने कहा दाब, दाब में बल आता है, क्षेत्रफल आता है। बल किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पर और लंबाई पर और समय पर। तो जैसे मैंने बोला सर दाब, दाब वो 7 पर नहीं, दाब तो सर बल बटे क्षेत्रफल होता है। ना इसमें लंबाई आ रही, ना इसमें समय आ रहा, ना द्रव्यमान आ रहा, ना ज्योति तीव्रता आ रही, ना ताप आ रहा, कुछ नहीं आ रहा सर। ये तो निर्भर नहीं करती। नहीं नहीं नहीं, इसमें बल किस पे निर्भर करता है, बल होता है द्रव्यमान
इनटू त्वरण अपॉन क्षेत्रफल। त्वरण किस पे निर्भर, क्षेत्रफल को भी हम ऐसे लिख सकते हैं लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई भी लंबाई। त्वरण को भी लिख सकते हैं, त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय, वेग बटे समय। और वेग क्या होता है, अभी लिखा था, वेग मतलब चाल, वेग में बस चाल में यहां दूरी आती है, वेग में यहां विस्थापन आता है। तो कहीं ना कहीं निर्भर किस पे कर रहा है, किस पे निर्भर कर रहा है, मूल राशियों पे। मतलब घूम फिर के दाब, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, इन्हीं पे निर्भर करेगा। सही पूछी जाए तो तीन पे ही निर्भर कर रहा है, लंबाई पर, द्रव्यमान पर और समय पर। इनके तीन के अलावा किसी पे नहीं कर रहा। बताओ कैसे। इसमें द्रव्यमान आ चुका है, लंबाई आई गई, त्वरण में भी लंबाई आएगी और समय आएगा बस। इसका मतलब व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों में व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के ऊपर जो घात लगाई जाती है उसी को हम विमाएं कहते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है, क्लियर है। तो विमा क्या हो गई, उसकी हमने परिभाषा आपको बता दी। क्या, मूल राशियों में किसको, व्युत्पन्न राशि को। व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों में व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के ऊपर जो घात चढ़ाते हैं उसी को विमाएं कहते हैं। बताओ क्लियर, इज इट क्लियर। चलो अब आते हैं अपन दूसरे पर। ये समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब इन घातों को प्रदर्शित करना, इन घातों को एक फॉर्मूले में रखना, इन घातों को, इन विमाओं को एक सूत्र के रूप में लिखना विमीय सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र का मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो विमाएं बताता हो, जो क्या बताता हो, विमाएं। जैसे अभी आपने क्षेत्रफल की विमा निकाली थी, क्षेत्रफल की, बताओ क्या आई थी क्षेत्रफल की, उसमें आई थी लंबाई का स्क्वायर, लंबाई 2 बार आई थी कि नहीं आई थी। तो लंबाई का, अब आपको पता है द्रव्यमान तो है नहीं, मास बोलते हैं द्रव्यमान को इंग्लिश में, मास नहीं है तो 0। लंबाई है कितनी बार है, 2 बार। समय नहीं है तो समय t0। ये जो सूत्र बना है ये क्षेत्रफल का क्या हो गया, विमीय सूत्र, विमा को प्रदर्शित करता है। एक ऐसा सूत्र जो विमा को प्रदर्शित करे उसे विमीय सूत्र कहते हैं। और ये विमीय सूत्र हमेशा ऐसे 2 ब्रैकेट में लिखा जाता है हमेशा, और इसके अंदर m, l, t ये तो लिखे ही रहते हैं, उसके अलावा भी वो जो 7 हमने आपको क्वांटिटी लिखी वो लिख सकते हैं, m, l, t, a, k, c, d मोल, इतना बड़ा हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा 7 क्वांटिटी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी हर किसी में 7 क्वांटिटी है, किसी में 3 ही है तो ये नहीं लिखेंगे, किसी में 4 है तो 4 ही लिखेंगे, किसी में 5 है तो 5 ही लिखेंगे, किसी में ये नहीं है लेकिन ताप है, के है तो के लिखेंगे। आई बात समझ में। और ये तो सब में ही होती है, और नहीं होती है तो इनको हम 3 को लिखते हैं। अब नहीं है तो पावर 0 लगा दी, जैसे कोई चीज इसमें नहीं थी, देखो मास, तो 0 लिख दिया। तो क्या सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एल स्क्वायर, अकेला एल ही तो एल स्क्वायर लिख दो, ये भी सही है, ये भी सही है। बस फर्क ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखा है, और ये आपका शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि उसमें लंबाई 2 बार आ रही है एल स्क्वायर, और बाकी के कोई आ नहीं रहे। तो विमीय सूत्र समझ में आ गया, विमीय सूत्र समझ में आ गया। विमा को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को ही विमीय सूत्र कहते हैं। किसी को दिक्कत आ गया समझ में बेटा। तो आगे बढ़े। तो अब हमें कुछ विमीय सूत्र लिखने भी हैं। तो पहले तो विमीय सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, विमीय सूत्र m की पावर a, l की पावर a, b, t की पावर c। चूंकि हम जो अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं 11th क्लास की, उसमें मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में सिर्फ इन 3 की जरूरत पड़ेगी। इसे अपन इन 3 को, चाहे जब जरूरत पड़ेगी तो हम और भी लिख लेंगे, इन 3 को तो लिखना ही लिखना है ना। तो विमीय सूत्र को ऐसे प्रदर्शित करेंगे। इसमें a b c क्या है बताओ, a b c क्या है, विमाएं। क्या है बेटा, हमने वो कहा था ना, घातें जो होती हैं उनको क्या कहते हैं, विमाएं। घातें जो होती हैं उनको क्या कहते हैं, विमाएं।
अब बिमी सूत्र कुछ के हमें याद करने पड़ेंगे, तो आपको कुछ बिमी सूत्र याद करा रहे हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान का बिमी सूत्र होता है m। द्रव्यमान का बिमी सूत्र लंबाई, लंबाई का बिमी सूत्र l। समय, समय का बिमी सूत्र t। धारा, धारा का बिमी सूत्र a। ताप, ताप का बिमी सूत्र k या फिर थीटा, कई जगह थीटा भी मिलेगा। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता CD और पदार्थ की मोल, ये 7 हमारी 1 2 3 4 5 6 ये बिमी सूत्र आपको याद है। इसके अलावा बिमी सूत्र जो होंगे वो सब इन पे ही निर्भर करेंगे। बताओ क्यों? सारी व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पे निर्भर करती हैं। तो मूल राशियों के बिमी सूत्र पता होंगे तो व्युत्पन्न राशि के अपने आप पता चल जाएंगे। केवल ये बिमी सूत्र आपको याद कर लें। आज समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े, सीखते जाएंगे अपन, है ना। अब अपन कुछ महत्वपूर्ण बिमी सूत्र पढ़ने वाले हैं, बनाना सिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण बिमी सूत्र, महत्वपूर्ण बिमी सूत्र, महत्वपूर्ण बिमी सूत्र। तो पहला बिमी सूत्र देखेंगे। पहला बिमी सूत्र अपन क्षेत्रफल का ही बनाना सीखते। बताइए क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये मैं आपको पहले से बता चुका हूं, जिसकी भी मात्रक मीटर होता है वो सब लंबाई होती है। जिसका भी मात्रक मीटर होता है वो सब क्या होती है? लंबाई। और लंबाई का बिमी सूत्र क्या होता है? L। समझ में आ गया? तो बताइए लंबाई का बिमी सूत्र क्या होगा? L। चौड़ाई भी तो मीटर में नापते हैं, क्या होगा? L। तो क्या हो गया? L स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो m0 L स्क्वायर T0। क्लियर? दूसरा बिमी सूत्र देखें, आयतन। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई भी मीटर में नापती है, चौड़ाई भी मीटर में। तो L L L क्या क्या लिख दूं बताओ? L L L L क्यूब। और ये क्या हो गया? m0 L क्यूब T0। बात समझ में आई? अब हमने तीसरा सीखा घनत्व। क्या सीखा? घनत्व। तो घनत्व होता है बेटा द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान का क्या होता है बताओ? m। देखो m। और आयतन का ये सामने लिखा है L क्यूब। तो क्या हो गया? L ऊपर जाएगा, कैसा हो जाएगा? -3। तो ml -3। इसमें टाइम आ रहा है क्या? तो T0 लिख दो, ml -3 T0। बता, बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? समझ में आ गई बेटा? फोर्थ हमने यहां निकाला चाल। चाल हो या वेग हो, दोनों का सेम ही आता है। क्यों? विस्थापन हो या दूरी हो, एक ही बात है। तो दूरी बटे समय, या अपन इसको विस्थापन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विस्थापन। तो बेटा विस्थापन हो या दूरी L, समय का T। ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं भूलेंगे। L ऊपर है, T नीचे से ऊपर जाएगा -1, तो LT -1। अब बताओ इसमें द्रव्यमान आ रहा है क्या? नहीं। तो M क्या लिख देंगे? 0 LT। इसमें दिख रहा है कि बाहर जा रहा है? देखो तो बाहर जा रहा है, मुझे लग रहा है। ठीक है,
तो ये समझ में आ गया बेटा, विमीय सूत्र चाल और वेग का संयुग रहता है ना। अब अगला देखें बेटा, अब 9th क्लास नहीं पढ़ी ना तो दिक्कत आएगी। बताइए संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग, संवेग होता है बेटा द्रव्यमान इंटू वेग, वेग द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान का क्या होता है बेटा? m, और वेग का तो सामने लिखा है L-T-1, तो क्या हो गया? mL-T-1 हो गया, mL-T-1। नहीं आई समझ में? आ गई। छोटो हुआ त्वरण पढ़ा है? त्वरण नहीं पढ़ा? तो अब ये सब 11th में पढ़ेंगे हम। 9th में थे, 9th नहीं पढ़ी तो अब 11th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट चैप्टर में तो सीधा ये है, तो पहले इनको सीख ले और उनके चक्कर में इनको याद करना पड़ेगा। समझ गया ना? तो चलो, त्वरण क्या होता है बेटा? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। तो वेग में परिवर्तन तो वेग ही होता है, तो वेग कितना था? L-T-1, और समय क्या है? t, तो ये क्या आ गया? L-T-2, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m0 L-T-2। m तो है ही नहीं, इसमें तो m था इसलिए m लिखा। नहीं आई समझ में? ये T-1 ऊपर है, ये भी नीचे से ऊपर गया T-1। बेस समान होने पर पावर क्या होती है? -1 -1 -2। -1 इंटू -1 अब प्लस होता है, -1 प्लस -1 ये -2। बात समझ में? प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 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 कॉमन ले लो, बच्चे 1 + 1 बचा, 1 + 1 क्या हो गया? 2, और -1 ले लो। आगे समझ में कि नहीं आई? तो त्वरण समझ में आ गया। त्वरण के बाद बेटा आता है बल। बल होता है बेटा द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का तो तुम्हें पता है, ये सामने लिखा है m, और त्वरण का क्या है? L-T-2, तो क्या हो गया? mL-T-2। किसी का याद करो या ना करो, पर इसका याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा, हर बार आएगा, बार बार आएगा, इसलिए इसको याद कर लो। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mL-T-2। बल का विमीय सूत्र mL-T-2, 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 mL-T-2। याद कर लो इसको, क्योंकि ये बार बार आएगा, कम से कम 1000 बार आएगा, कम से कम 1000 बार। इससे अच्छा याद ही कर लो। याद नहीं करोगे तो 1000 बार बनाना पड़ेगा इसका, इससे अच्छा इसको याद ही कर लो। बल तो याद ही कर लो, ऐसा नहीं कह रहा कि तुम नहीं बना पाओ, बना लोगे, लेकिन टाइम क्यों खर्च करो, इसलिए याद कर लो mL-T-2। बल का mL-T-2, तो 8-10 बार तो हम तुम्हें यही बता देंगे। देखो देखो, कार्य, कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। अब बल का याद नहीं होता तो फिर क्या होता, दिक्कत होती। सीधा याद कराया क्या था? mL-T-2, और विस्थापन का L, विस्थापन भी मीटर में नापे जाते हैं, तो क्या हो गया? mL²T-2। आगे बात समझ में? अब देखो एक और दिखाएं, कार्य के बाद होता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है बेटा? बल इंटू लंबवत दूरी, ये लंबवत का निशान है, लंबवत दूरी। बल का फिर याद होगा तुम्हें mL-T-2, और लंबवत दूरी हो चाहे कैसी भी दूरी, दूरी तो L होती, तो mL²T-2। आई बात समझ में? एक और करें 10। बल आघूर्ण के बाद देखो बेटा शक्ति। शक्ति क्या होती है? कार्य बटे समय। कार्य का क्या होता है बताओ? mL² T-2
टाइम का टी कितना हो गया, ml²t-3। क्लियर? तो ये 10 लिख लो सीधे बिमी सूत्र हेडिंग डाल के। तो बेटा अपन ने कुछ बिमी सूत्र पढ़ लिए। ऐसे ही अपन को 25 से 30 बिमी सूत्र ऐसे हैं जो अपन को पढ़ने हैं। और ये बिमी सूत्र को याद नहीं करना, क्या करना है, पर हम कैसे याद रहेगा, इनके सूत्र याद करना। सूत्र याद होंगे तो अपने आप बना लोगे आप। जैसे मान लो आपसे मैंने बोला एक बिमी सूत्र, आप ये बताइए, देखना मैंने आपसे बोला 11, आप बताइए दाब का। दाब क्या होता है बेटा, बल इंटू क्षेत्रफल। अब बल का हमने आपको याद कराया क्या होता है, mlt-2, और क्षेत्रफल का l²। एक l कट जाएगा, क्या बचेगा, m l-1 t-2। एक l से l कट गए, 2 l थी नीचे, एक l बची, एक l ऊपर जाएगी, -1 हो जाएगी। नहीं आई समझ में? दूसरा मैंने बोला बेटा प्रतिबल का बताओ, प्रतिबल। तो प्रतिबल भी होता है बेटा बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका भी आंसर यही आएगा, ml-1 t-2। ठीक है? मैंने आपसे बोला बेटा विकृति का बताओ, विकृति। तो विकृति होता है बेटा विमा में परिवर्तन, विमा में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक विमा, प्रारंभिक विमा। अब विमा मतलब लंबाई होगा, द्रव्यमान होगा या आयतन होगा, क्षेत्रफल होगा। तो मान लो ये आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो इसको याद कर लो, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। लंबाई में, लंबाई एक विमा है, लंबाई एक भौतिक राशि है, तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो बताइए लंबाई में परिवर्तन का लंबाई में l ही आएगा और प्रारंभिक लंबाई का भी l आएगा, तो कट जाएगा, क्या बचेगा, m0 l0 t0। लंबाई में परिवर्तन अपन प्रारंभिक लंबाई, तो लंबाई क्या होती है, l, प्रारंभिक लंबाई l, तो l से कट जाएगा, क्या बचेगा। आप यहाँ क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे क्षेत्रफल भी कर सकते हैं, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन भी कर सकते हैं। तो ये विकृति जो है ना वो 3 जगह चेंज होती है, एक तो लंबाई या क्षेत्रफल या आयतन। या तो लंबाई आप किसी चीज की है तो लंबाई बढ़ा सकती है, या लंबाई और चौड़ाई बढ़ा सकती है, या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ा सकती है। तो 3 जगह परिवर्तन कर सकते हैं। तो केवल लंबाई में की तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में भी कर दी और चौड़ाई में भी कर दी तो क्षेत्रफल में परिवर्तन आ गया, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में कर दी तो आयतन में परिवर्तन हो गया। हो गया कि नहीं, आई बात समझ में कि नहीं। तो ये तो विकृति का बिमी सूत्र तो होता है m0 l0 t0, इसकी कोई विमा नहीं होती, मतलब ये विमाहीन राशि है, यह एक विमाहीन राशि है। बात समझ में आ गई। अब आता है बेटा प्रत्यास्थ गुणांक। तो ये प्रत्यास्थ गुणांक वगैरह अभी आपने नहीं सुने, लेकिन ये आप सुनेंगे आगे जब चलेंगे पढ़ेंगे फिजिक्स। तो ये होता क्या वो मैं बता रहा हूं अभी तो आपको याद करना है। प्रतिबल बटे विकृति होता है, प्रतिबल अपॉन विकृति। प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है अभी याद करो, प्रतिबल बटे विकृति। और प्रतिबल का फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा है, विकृति का तो कुछ होता ही नहीं, तो यही इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में। ऐसे ही मैंने आपसे बोला ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा, ऊर्जा तो कार्य के बराबर ही होता है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य का क्या था बताओ, ml²t-। नहीं आया तो कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल का पता ही है, विस्थापन का पता ही। ठीक है। ऐसे ही मैंने आपसे बोला कोण का क्या होता है, कोण का
कौन होता है चाप बटे त्रिज्या, तो चाप का भी एल, त्रिज्या का भी एल, तो एल से कटेगा क्या बचा m0 l0 t0। यह भी कैसी राशि है, विमाहीन। ये विमाहीन है तथा मात्रकहीन भी, इसका मात्रक भी नहीं होता, मात्रकहीन। लेकिन ये विमाहीन तो है, मात्रकहीन नहीं है। इसका मात्रक होता है रेडियन, कल बताया था तुमने, क्या बताया था, रेडियन। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। कौन, अब बात करते हैं बेटा कोणीय चाल। अच्छा, कोण को ही कोणीय विस्थापन कहते हैं, ये भी याद कर लो बेटा। कोणीय विस्थापन जो है, कोणीय विस्थापन, वो कोण को ही कहते हैं बेटा। तो कोणीय चाल होता है बेटा कोणीय विस्थापन बटे समय। तो कोणीय विस्थापन का तो कुछ नहीं होता, तो 1 मान लो, और समय का t होता है, तो t नीचे से ऊपर जाएगा -1। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं m0 l0 t -1। ऐसी कोणीय त्वरण का, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण क्या होता है बेटा, कोणीय चाल बटे समय। कोणीय चाल में परिवर्तन हो, कोणीय चाल का तो ये सामने लिखा है t -1। समय का क्या होता है बेटा t, तो क्या हो गया t -2 हो गया। अब तो समझ में आ गया ना, माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं हुआ, क्लियर है। ऐसी 18वां देखो बेटा, आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति, आवृत्ति 1/t होता है, मतलब यहां पे बोलते हैं हम आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब टाइम, तो t नीचे से ऊपर जाएगा t -1। आवृत्ति का क्या इतना होगा t -1। ऐसे ही बेटा जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण होता है बेटा द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। बताओ क्या बनेगा, द्रव्यमान का m और दूरी का l²। t है नहीं तो क्या कर देंगे t0। ऐसे आवेग, आवेग होता है बेटा बल इंटू समय। तो बल क्या होता है mlt -2, और समय का क्या होता है t, तो क्या बन जाएगा ml, ये -2 है +1 है, तो क्या हो जाएगा -1। आई बात समझ में। तो ये आप कुछ विमीय सूत्र अभी लिख लें, और इसके बाद फिर जब हम इसके उपयोग करेंगे